राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सोढ्वाप्राद प्रहारानपि च सतसतं धिक्कृतीनांच कोटि क्षुत्रट सीतादिबाधा सतमपि सततं धैर्यमालं विसोढ्वा मुञ्चन् शोकाश्रुधारा मतिकरुण गिरा राधिका कृष्ण नामा मुञ्चन् शोकाश्रुधारा मतिकरुण गिरा राधिका कृष्ण नामा न्युद्गायन करहि वृंदावन मति विकलो अकिंचना संचरामि। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु ने कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दिया है तो दृढ़ता पूर्वक ये आश्रय हृदय से स्वीकार कर लो, ये अवलंबन ले लो तो भय नष्ट हो जाएगा। अकेले कब तक सहोगे, ओट में हो जाओ। अपने में इतना बल नहीं कि ये माया के प्रचंड प्रहार को सह सके। सहज सरल उपाय है, हरि गुरु के चरणों की ओट ले लो। जैसे विशाल वृक्ष हो घना, उसकी ओट में हो जाओ तो धूप से भी बच जाओगे, बरसात से भी बच जाओगे, और जो तूफान होता है, तेज वायु का बवंडर होता, उससे ही बच जाओगे, क्योंकि समर्थ है वो, बहुत विशाल वृक्ष है, उसकी ओट ले ली, वो रोके हुए है। वे वृक्ष भी लौकिक हो सकता है, धोखा दे दे, उखड़ जाए, लेकिन प्रभु के चरण ऐसे समर्थ हैं, माया की सामर्थ्य नहीं कि जिसने भी इन चरणों का आश्रय ले लिया उसको हिला सके। और कोई आश्रय नहीं है, फिर विचार करो, जैसे ऊसर स्थान हो और वहां प्रचंड आंधी चल रही हो, क्या दशा होगी? प्रचंड धूप पड़ रही हो, क्या दशा होगी? प्रचंड वर्षा हो रही हो,
अविरल वर्षा हो रही हो, क्या दशा होगी। कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई ओट नहीं है जिसकी ओट में बैठ जाए। यह है अपना साधन, अपना बल, अपने सामर्थ्य। नहीं सह पाएगा, कोई नहीं सह पाएगा। और विशाल वृक्ष, यह भगवान के चरणों का आश्रय। चाहे जैसी भी विकट परिस्थिति सामने आ जाए, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उत्तम, अति उत्तम आश्रय मिल गया है। वे आश्रय उसे हर समय संभालता रहता है। यही इसी आश्रय के बल से हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत अद्भुत श्लोक है ये, वृंदावन वासी के लिए सब कुछ है इस श्लोक में, पर ये आश्रित के हृदय में ही स्थिति होती है। धाम कृपा करके मिल गया ना, धाम में रह के श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय, बस अब ये स्थिति आएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, चाहे लोग सैकड़ों लात मार मार कर एवं भली बुरी बातें कह के अगर मेरी उपेक्षा करें, बहुत प्रकार से प्रतिकूलता दें, प्रहार करें, कटु वचन बोलें, होगा, पक्का होता है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाएगा। बस ये है थोड़ा सा कि जैसा आपके हृदय का स्तर है वैसा आपके सामने आएगा। आपको शिकायत नहीं करनी, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको शांत भाव से सहना उस समय कि मेरे प्रभु ने ये मुझे दी है वृत्ति, मुझे क्या करना है, मेरे प्रभु की इच्छा है। गंभीर होकर सहना। सह वही सकता है जिसके हृदय में आश्रय विश्वास पुष्ट हो रहा है और जिसका लक्ष्य श्री श्यामा श्याम है, वे सह सकता है। इसलिए अभी तक लक्ष्य ना बना हो तो लक्ष्य को पुष्ट कर ले कि मुझे श्री जी के समीप जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना। अपने अंदर ये ना देखे कि हम तो संत हैं, नहीं भैया, संत सब हैं, हम सेवक हैं। ये गृहस्थ हैं, ये गृहस्थ नहीं है, ठाकुर जी हैं। व्यवहार की मना किया गया है, सेवा की मना नहीं किया गया। किस, आप बताओ, आप अपने अंदर कौन से लक्षण हैं ऐसे जिससे आप कहें हम अमुक हैं, दूसरे कहें, वे कहें। संतों का हृदय देखो, संतजन जब बोलते हैं अपने हृदय की बात, वे कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये है संत। नावाजी महाराज भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मैं पत्थर की नाव हूं। नाव लकड़ी की होती है ना, वो कह रहे हैं पत्थर की नाव हूं और इस भव समुद्र में पड़ा हूं, अब पार करके दिखाओ। अति दैन्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान पे उनका दैन्य सहन नहीं हुआ, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया। कह रहे हैं नावाजी, आप कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूं, मेरा उद्धार कर दो। अरे तुम्हारा जो स्मरण कर लेगा वे कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, आपका स्मरण जो कर लेगा। हमें सहन नहीं होता आपका दैन्य। संतों की परिभाषा सुनो, संत जनों के हृदय की बात सुनो, वो क्या कहते हैं। कभी संत ये नहीं कहते मैं संत हूं, जो कहते हैं तो हम प्रणाम करते, ये नहीं कहते। संत जब बोलेंगे, जब अपनी बात आएंगी तो यही बात कहेंगे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाड़े कथा पार नहीं लहूं, ये कहेंगे। संतों की, संत हैं अनंत, पार पावे कौन। प्रियदास जी लिख रहे हैं अनंत महिमाशाली हैं, अनंत महिमाशाली हैं। भगवान अधीन है भैया, विचार करो। हम आप कल्पना नहीं कर सकते वे क्या है। हृदय देखो, कितना कष्ट दिया गया, लेकिन तब भी नहीं, मंगल हो, जगत का सुख मिले। जगत ने क्या दिया, दुख ही दुख दिया। गड़ासे से काट दिया पूज्य शिवड़िया बाबा को, फिर भी मंगल बना। नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं, ये हैं संत।
22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, लेकिन कह रहे हैं तुम्हारा मंगल हो, मंगल हो। हरि जल्लादों ने कहा हरि बोल कहता है। बोले अब बस, अब है कि तुमने 2 बार हरि बोल बोला है ना, अब निश्चित है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये है संत। पहले ही प्रश्न में आप गलत हो गए, अपने भगवान को छोड़ के कुछ और देखने लग गए। सावधान, ये मार्ग बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा ऐसे हुए ना, जहां अपने में लगा मैं ऐसा, गए आप, मैं किसी योग्य नहीं हूं, बस आपका। ये बात तभी आ सकती है, आप सहोगे कब? कोई आपको भली बुरी कह रहा है, कब सहोगे? तभी जब अपने में दैन्य हो गया, मैं किसी योग्य नहीं, इसी लायक हूं। ठीक बात है, तभी निकलती है, हे नाथ, हे श्यामा श्याम आप अपना लीजिए, तब निकलती है। तब उसका हृदय विकल होकर दौड़ता है प्रभु की ओर। लेकिन हम ये जब उत्तर दे देते हैं, नहीं हमसे कैसे कह दिया, कहां आएगी बात? सावधान रहे, सावधानी। कोई दोस्त दर्शन करके बात नहीं कह रहे, वास्तविकता कह रहे हैं। सत्संग का तात्पर्य ये कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, ठाकुर जी की इच्छा से, ठाकुर जी कब क्या बुलवाना चाहते हैं वो उनके ऊपर होता है। और ये बात किसी के लिए नहीं है, अपने जनों के लिए। सही मानो तो अपने लिए ही है। अब किसी को हो सकता है बुरी लगे, पर लगनी चाहिए, इससे सुधार होना चाहिए। ये बात आनी चाहिए, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु हैं, ये बात आनी चाहिए। सैकड़ों लातें मारे या भली बुरी बातें कहें, मेरी उपेक्षा करें। अब कितने तैयार हैं इस बात में? पर प्रभु चाहिए, ये है मार्ग। वृंदावन होता है। पूज्य महाराज जी अपने जीवन के कई ऐसे प्रसंग बताए हैं कि ऐसा हुआ है, तो कभी लौट के उसको ऐसा नहीं, अरे वो दृष्टि से थोड़ा एक बार हुंकार भर लें तो, लेकिन नहीं, भगवान मंगल करे। मेरा ही कोई प्रारब्ध था। मंगनानंद सरस्वती जी महाराज जानते थे ये व्यक्ति आश्रम में रह रहा है, निश्चित अनिष्ट करेगा। वे आकर बोला भी कि महाराज आपको देख के मुझे ईर्ष्या होती है। कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी ईर्ष्या खत्म हो वो कर लो। आश्रम के जो शिष्य जन थे और भी जन जो थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये हमें ठीक नहीं लगता, इसे हटा दो यहां से। तो बुलाया, इधर आ, उस शिष्यों को, और दिखाइए चींटी रह रही है, ये जीव रह रहे हैं, इनको हटाओ। भाई वो भी रह रहा है, उसका प्रारब्ध है, वो यहाँ रह के आनंद ले रहा, लेने तो तुम्हें क्या दिक्कत होती है? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो हमें हटाओ यहां से। अब कौन बोले कुछ? जानते थे, गड़ासे से काट दिया, जानते हुए। ये है संत। मेरी उपेक्षा करें, कोई नहीं पूछता, सब अरे प्रभु पूछेंगे ना। इसीलिए क्या पहला बात कही, लक्ष्य को पुष्ट कर ले। हमें श्यामा श्याम को रिझाना है, हमें श्यामा श्याम के समीप जाना है, हमें श्यामा श्याम चाहिए। बस ये चाह इन सब से जिता देगी। हृदय में भरोसा श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम की प्राप्ति की बात, उनका नाम, बस कहीं टिकने नहीं देगा, बढ़ता चला जाएगा, कोई फंसा नहीं सकता। चाहे लोग करोड़ों बार मुझे फटकारते हुए, भर्त्सना करते हुए मेरा उपहास करें, घेर लिया और अनेकों प्रकार की उससे वार्ता कह रहे हैं, मेरा उपहास करें, और चाहे मुझे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़े। भूखे प्यास सर्दी गर्मी ऐसी अनेकों प्रतिकूलताएं आए, सबका सामना चाहे क्यों ना करना पड़े, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, श्यामा श्याम को नहीं छोड़ूंगा, उनको पाऊंगा। आप चाहें जैसे रखो। ऐसे थोड़ी है, देखो ना क्या प्रतिकूल शरीर है, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट में कभी अंतर देखा? हम आप बस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, लेकिन पीछे देखो जो कष्ट होता है।
अब उसका क्या वर्णन करें। कभी कुछ कहते नहीं, राम का किया मीठा लगे, हमारी श्री जी की इच्छा है, बस ये है। कैसे भी प्रतिकूलता दो, कैसा भी कष्ट दो, लेकिन मैं लौट के कुछ नहीं कहूंगा। और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। जो समीप में वो जान रहे, वो देख रहे हैं ना, कुछ नहीं। अब अपने जन बस थोड़ी देर सुन लिए, थोड़ा सा चित्त ले जाइए, क्या दशा होगी। कुछ नहीं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, मैं इन सब को सदैव धैर्य पूर्वक सहन करता रहूंगा। सहना पड़ेगा भाई, क्योंकि सहत सहत बाड़े भक्ति, सहना पड़ेगा। यदि ये प्रेम रस चाहिए तो हरि गुरु के कैमरे हर समय लगे हुए हैं, यहीं लगे हुए हैं, यहीं। और आप जब तक उस कैमरे की ये नहीं देखेंगे, उनकी दृष्टि है, तो फिर अनुभव में वो संभालेंगे, बताएंगे, लेकिन ना मानो तो फिर आपके ऊपर है। सावधान रहें, एक ही शब्द है, साधना क्या है? सावधानी। कुछ करने की बात कही अब तक, कैसा करना है? आश्रित हो गए, बेपरवाह हो जाओ। अब ये परिस्थिति आएंगी तो इसी में बस उनकी ओर देखो ना। अनुकूलता भी आएगी, बहुत लोग पूजने वाले होंगे, यश होगा, धन होगा, नहीं, उनकी ओर दृष्टि हो, उनकी ओर दृष्टि रहेगी, जीत जाओगे, पक्का जीत जाओगे। फिर वास्तविक संत बन जाओगे, वास्तविक हृदय में साधुता आ जाएगी, पक्का साधुता आ जाएगी। संत का जीवन क्या होता है? वो निश्चित जीवन में उतर जाएगा, वो सब सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, बीतता चला गया। आज नहीं, कितने बीत गए। कोई हमारे ऐसा थोड़े कि इतना समय, अनंत जन्म। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही जन्म समूह, समूह मतलब पुण्य, बहुत सिराने बीत गए, अनेकों जन्म बीत गए, तो ये भी बीत जाएगा। और क्या मिला बताओ? प्रभु ऐसे कृपा में प्रभु के चरणों का आश्रय मिला, ये सुंदर परमहंसों का मार्ग मिला, विरक्त वेश मिला। ये परमहंसों का मार्ग है, तो केवल परम स्थिति में स्थित रहते हैं, उनका मार्ग मिला, फिर भी आनंद नहीं लिया, भागवती का आनंद नहीं लिया, क्या फिर मिला? दिव्य अनुभूति नहीं हुई, क्या मिला? सावधान हो जाए। फिर से कह रहे हैं, यहां अभी तक एक भी बात ये नहीं कहा कि इतना जप करो, ऐसा ऐसा करो, एक बार ही बात नहीं कही। केवल कह रहे हैं ये सब कुछ होगा, भली बुरी बातें कहेंगे, हो सकता है पाद प्रहार करें, करोड़ों प्रकार से फटकारें, उपेक्षा करें, भूख प्यास सहनी पड़े। ये वृंदावन वास ऐसे नहीं है। पहले मधुकरी के लिए मथुरा जाना पड़ता था, और एक संत चले गए, वे इकट्ठी कर लाए और ऐसे बांट दी। तो संत जन भजन में लगे हुए, 2-3 दिन में पा लिया नहीं तो भजन में लगे। ऐसे धूप सर्दी सब सह रहे हैं, अनेकों प्रकार की विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं प्रिया प्रीतम के लिए, मेरे प्रिया प्रीतम की इच्छा ये जानकर प्रसन्नता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सदैव सहन करता रहूंगा। तो बस सहन ही करना है। मानो बात कर ली कि जब इतना सहन करेंगे कुछ मिलेगा भी क्या? हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? जहां आपने ऐसे हृदय में दृढ़ता रखी तो एक लालसा प्रकट होगी, एक अभिलाषा हृदय में जागृत होगी। ऐसा कब होगा? ये लालसा हृदय में जगेगी, उसके हृदय में। ऐसा कब होगा? जब मैं प्रेम रस की प्राप्ति, अर्थात प्रिया प्रीतम की हृदय में अनुभूति नहीं, प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा, उनके लिए मेरा हृदय तड़प नहीं रहा, ये बात देखकर अत्यंत दुखी हृदय से, क्योंकि जिनके लिए आया हूं वे हैं ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहे,
उनके लिए मेरे हृदय में भाव प्रकट नहीं हो रहे। इस पंक्ति से निकले ना तो अगली पड़ाव यही है, इसको पार करना पड़ेगा। यदि इस विरह आनंद को लेना है, इस प्रेम का अद्भुत रस हृदय में धारण करना है, एक बार ये पंक्ति से निकलना, तभी हृदय सामर्थ्यशाली होता है इसको सहन करने का। तो ये प्रेम बहुत गरु पारा है, पचाना बड़ा कठिन है, इन सबको सह रहा है, आंतरिक और बाह्य। तो हृदय में यही परिवर्तित होता है। श्री जी की कृपा दृष्टि होती है, उसके हृदय में आता है इतना समय हो गया, अब तक मुझे प्रिया प्रीतम नहीं मिले, और इसी भाव में डूबा हुआ अति दुखी होकर अत्यंत करुण भाव से अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित करने लगता है। मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा राधिका कृष्ण नाम। उसके हृदय में भारी विरह व्यथा प्रकट होती है। कब इन नेत्रों से देखूंगा, कब हर नेत्र अपने युगल सरकार को दुलार करूंगा, यही उसके हृदय में जागृत होती है बात। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, कौन मिलावे, बड़ा प्यारा प्रसंग है, यदि आप ध्यानपूर्वक सुने। कौन मिलावे मोहि जोगिया हो, जोगिया बिन रयो न जा, जोगिया प्रीतम जिनसे योग होना है, जो हमारे अपने हैं, उनसे कौन मिलाए, किसके पास जाऊं, कौन हमारी सुधि कराए। अब उनके बिना रहा नहीं जा, जोगिया बिन रयो ना जा, हो हिरनी पिए पारधी हो हिरनी पिए पारधी हो, मारे सबद के बान, मारे सबद के बाद जाहि लगी सरे जान ही हो, जाहि लगी सरे जान ही हो, और दर्द नहीं जान, और दर्द नहीं जा, मैं प्यासी हो पीव की हो, रटत सदा पिय पी, मैं प्यासी हूँ पीव की हो, रटत सदा पिय पीव। मैं प्यासी हो
त्यागो जी, ना तो सहज त्यागो जीव। कौन मिलावे मोहि जोगिया हो, जोगिया बिन रयो न जाए। कौन मिलावे मोहि जोगिया हो, जोगिया बिन रयो न जाए। श्री कबीर जी कह रहे हैं, मैं प्रीतम से बिछड़ी हुई एक हिरनी हूं। मानो मेरे प्रीतम ने महाप्रेम का बाण मेरे मारा। हो हिरनीय पिय पार दी शिकारी। ये शिकारी का काम गुरुदेव करते हैं। जीव ही ये हिरन है। मारे शब्द के बाण। बाण कौन सा मारा? शब्द का। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया ना, यह शब्द का बाण। और जो बताया कब से भटक रहा है, कब तक भटकता रहेगा, लौट, तेरा सच्चा घर श्यामा श्याम के चरण कमल है, वहीं जाना है। उनके द्वारा जब ये शब्द के बाण लगे, बस जाग गई। जागने का तात्पर्य घायल हो गई। जो संसार में हम भूले हुए थे, स्मृति आई, मैं तो प्रभु का हूं, क्यों भूला हूं। बस दौड़ पड़ा प्रभु की ओर, गुरुदेव की कृपा से। अब जब इस इधर दौड़े तो भारी हृदय में विरह कि जिनके लिए दौड़ रहा हूं, जो मेरे अपने, वो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा हृदय में अब कष्ट प्रकट हुआ। अब ऐसा हृदय में दर्द है इस विरह का, उनके मिलन का, कि वही समझ सकता है जिसे वाण लगा है। जिसके हृदय में थोड़ी सी भी यदि प्रभु की आसक्ति जागृत होगी, वो जान सकता है। जाहि लगे सर बाण तो जानी हो और दर्द नहीं जाए। वही जान सकता है, दूसरा कोई और नहीं जान सकता। मैं प्यासी हूं पीव की, प्रीतम से मिलने की अभिलाषिनी हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ना, मेरे हृदय में एक अभिलाषा जागृत हो रही है, तो ये उसके हृदय में अभिलाषा प्रकट होती है कि कब अपने प्रीतम को देखूं। अब हर समय एक ही बात है, कैसे प्रभु मिले। उनका नाम रटन करके उनको पुकारते हैं, उनका यश सुनते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके लिए रोते हैं। रटत सदा पी पी, जैसे पपीहा मेघ को देखकर बस प्यासा हूं, ऐसा रटता रहता है ना, ऐसे अब हर समय अपने प्रीतम से मिलने के लिए कभी नाम कीर्तन, कभी उच्च स्वर से नाम, कभी रुदन करते हुए उन्हें पुकारते रहते हैं। देखो प्रेमी जनों का हृदय। श्री जय कृष्णदास जी महाराज ब्रज के हमारे संत हुए हैं, बहुत सिद्ध महापुरुष थे। इतना भारी हृदय में विरह प्रकट हुआ कि उसी विरह की अवस्था में हुंकार करी। अब सुन के थोड़ा विनोद लगेगा, तो जिस कुटिया में थे ना, उस कुटिया का छप्पर उड़ गया उनके हुंकार से। कितना आर्तभाव होगा, कितना हृदय की विकलता होगी, इतना विचित्र विरह। श्री मलुकदास जी के प्रसंग में आता है। मलुकदास जी महाराज के शरीर में इतना विरह जब प्रकट हुआ ना प्रभु के लिए, तो मोटी परत का चंदन पूरे शरीर पर लगाया जाता था। घंटा सवा घंटा में, कुछ ही देर में वे पपड़ी बन के उछल के गिर जाता। भारी विकलता, जैसे मछली को जल से निकाल के रख दे, ऐसे तड़पते थे। इतना विरह हृदय में। प्रभु बार बार समझाते, लेकिन अब
ये लक्षण है नाम का, ये भाव प्रकट हुआ। अब जीना सुहाता नहीं। विरही केवल इसी भाव में जीता है कि वो आएंगे, वो मिलेंगे, केवल इसलिए जीता है। वो मिलते हैं, उसके हृदय की यही आशा उसे जीवित रखती है, वरना कब का वे जल के भस्म हो जाए विरह में, कब का। मोटी परत का चंदन श्री मलुकदास जी के शरीर में लगाया जाता, बढ़िया शुद्ध चंदन, और वे ऐसे पपड़ी बन के गिर जाता। परिकर ने जान लिया कि अब ये नहीं रहेंगे, तो प्रार्थना करी, खान पान सब छूट गया, कुछ नहीं पाते, किसी से नहीं मिलते, बस वैसे ही, बस हर समय आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए बस प्रभु को याद करते रहते कि महाराज आप कुछ नहीं लेते, कुछ तो ले लिया करो। बहुत प्रार्थना कर, अगर आप नहीं पाओगे तो हम में से कोई कुछ नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी का जो भोग लगता, उसके बाद जब वो उसरता उस प्रसाद में से दाल का पानी, और जैसे आचमन करते हैं ना, ऐसे बस लेते, और बस 24 घंटे में कितना आता है उस आचमनी देखिए जो संध्या में यूज की जाती है, आचमनी से लेते इतना सा, बस एक चुल्लू भी नहीं, बस ऐसे कर लेते इसी से। दिन पे दिन बेरह की व्यथा और बढ़ती चली गई। फिर जब बिल्कुल निश्चय कर लिया कि अब शरीर शांत हो ही जाएगा, तो कुछ निज परिकर समीप आए। तो महाराज लोग ये कहेंगे कि श्री स्वामी जी अर्थात श्री मलुकदास जी ने अन्न नहीं पाया, उससे शरीर पूरा हो गया, आप कुछ तो ले लीजिए। तो कह के मंगाया, स्थिति देखो, खीरा मंगाया, खीरा। वाणी जी में लिखा तब मलुक ने खीरा मांगा, उनकी हमारे पास है वाणी। खीरा लिया, पाया नहीं, ऐसे बस जीव से चखा बस, और ऐसे परिकर को दे दिया, प्रसादी हो गया। उस खीरे को जितना परिकर था सबने पाया, जो जिसके हिस्से में जैसे जितना परिकर था उस सबने पाया। तत्काल भगवत साक्षात्कार हो गया, तुरंत भगवत साक्षात्कार हो गया, उस अवस्था में थे। और फिर कहा कि अब श्री ठाकुर जी, श्री जी बुला रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। तुरंत देह को छोड़ दिया, चले गए भगवत। अभी कुछ, ये तो चलो 300-400 वर्ष की बात। श्री राम मंगल दास जी महाराज अभी कुछ वर्ष पूर्व के हुए हैं। निरंतर बस नाम रटन करते थे, और अयोध्या जी में रहते थे, गोकुल भवन में, वहां की सेवा करते थे। इतना हृदय में विरह प्रकट हुआ प्रभु के लिए, आना पड़ता इसी पंक्ति से। इतना भारी विरह प्रकट हुआ, तो आसन में बैठे हुए जप कर रहे थे, आसन में बैठे हुए, तो अंगुष्ठ से अग्नि प्रकट होने लगी। तत्काल जानकी जी प्रकट हुई और आके ऐसे अपना कर कमल, वो तो अत्यंत शीतल है, उनके मस्तक पे रख दिया और कहा बाबा इतने विरह में मत रहो, अभी आपको जगत का मंगल करना है, अभी आपको सेवा करनी है। तत्काल संभाला, वो तो बाहरी मानो विरह से युक्त हुए चरणों में पड़ गए कि आपके बिना जी नहीं सकते, बोले मेरे लिए रहो, मेरी प्रसन्नता के लिए रहो। बोले आप ऐसे रहोगे तो संपूर्ण शरीर में ज्वाला प्रकट हो जाएगी विरह से, आपको ऐसे नहीं रहना, आपको भी मंगल करना है, इसको अंदर ही अंदर समाहित करो। बाहरी विरह हृदय। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे ना कि शांत भाव से प्रभु का आश्रय, चुप हो जाओ, चुपचाप सब सह जाओ, इसी से विरह प्रकट हो जाएगा। सुबह ही कहा था, विरह में अपने प्रीतम को पुकारना, उनके लिए रोना, बस पड़े रहो, जैसी भी स्थिति में रखें, जो करा में, जो सहा में सहते हुए बस उनके अधीन बने रहो। फिर देखो क्या जीना बहुत भारी हो जाता है, पर वो जीता बस इसलिए कि आएंगे। 10,000 वर्ष तक सबरी जी बस इसीलिए बैठी रही। गुरुदेव ने कही प्रभु आएंगे, विकल होकर रोती, लेकिन बस यही
वो था, कब के प्राण छोड़ देते, वो तो गुरुदेव के साथ ही चली जाती, पर गुरुदेव ने कहा था कि नहीं तुम यहाँ रहो, प्रभु स्वयं आएंगे तुमसे मिलने के लिए। बस ये आशा से जीवित रहे। कह कबीर सुन जोगिनी हो, तन में मन ही मिला। कह कबीर सुन जोगिनी हो, तन में मन ही मिला। तुम्हारी प्रीति के कारणे हो, बहुरी मिलेंगे तुम्हारी प्रीति के कारणे हो, बहुरी मिलेंगे आए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे जोगिनी, हे विरहिणी, या हे प्रभु से मिलने की लालसा रखने वाले उपासक, धैर्य रख, कहीं इतने अधीर मत हो जाना कि प्राणों को छोड़ दे। प्राण तुम्हारे नहीं है, ये प्राण तो प्रीतम के हैं। अब तुम्हारा अधिकार नहीं कि इनको छोड़ दें, वो मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम जानते हैं, दिवस न भूख, रैन नहीं निंदिया, घर आंगन ना सुहाय, से जरिया वेरिन भई, जागत रैन बिहार, हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार, दीन दयाल दया कर आवो, समरथ सिर जनहार। प्रीति लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की, मोहि मिलो गोसाई। ये नाम मानो ईंधन का कार्य कर रहा है। जैसे यज्ञ हो रहा हो, उसमें बढ़िया घी की आहुति दी जाए, सामग्री डाली जाए तो क्या करती है, वो और प्रज्वलित होती है। ऐसे ही ये नाम ईंधन का कार्य कर रहा है, ये और विरह अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, प्रचंड कर रहा है। अब एक एक क्षण भारी हो गया। हे दीनदयाल, अब नजर करो, अब करुणा करो, आपके बिना जिया नहीं जाता। श्री कबीर जी कहते हैं कि हे जोगिनी सुन, ये तेरी जो प्रीति है ना, इसी के बस होके, साधन के बस होके नहीं, मंत्र के बस होके नहीं, किसी और कारण से नहीं, तुम्हारी प्रीति के कारण है। भगवान प्रेम के अधीन है। इस प्रेम के अधीन होकर ही बहुरी बहुत जल्दी आके तुमसे मिलेंगे। धैर्य रख, कहीं इतना हृदय में विकलता मत लिया ना कि धैर्य खो जाए। वो मिलेंगे और मिलते हैं, पक्का मिलते हैं। जिसका हृदय ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि प्रभु दूर रहते, सामने रहते हैं। वो मिल के छुप जाते हैं, बार बार छुप जाते हैं। कैसे उसका हृदय होता होगा, इसके हृदय की स्थिति है। संसार कुछ और सुहाना, उसका हृदय देखो। वो जब भी उससे मिलोगे ना, वो रोएगा, मेरे ऊपर कृपा कर दो, प्रभु मिल जाए। ये होगा। मैं सब विधिहीन हूं, कोई साधन नहीं, कोई संयम नहीं, बस आप कृपा कर दो। ऐसा होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि अत्यंत दुखी होकर आर्त भाव से, बस इसी अभिलाषा से युक्त हुआ
उनकी प्राप्ति के लिए विकल होकर नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए दयनीय वाणी के द्वारा श्री श्यामा श्याम के नाम का उच्चारण करूंगा। उनके नाम का स्मरण करते हुए पुकारते उनको बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे जीवन, हमारा धन केवल वही है। अगर वे ही समीप नहीं तो फिर क्या जीना। श्रीपाद, अब आप समझ पा रहे हैं तो, पर बड़ा सुंदर श्लोक है। सब कुछ सहना है, कुछ नहीं कहना है, तो क्या मिलेगा? आश्रित हो तो सहज में सब सह जाओगे। लक्ष्य प्रिया प्रीतम, उनके चरणों का आश्रय, उसी आश्रय के बल से वो जैसे रखें वैसे रहते हुए उसी का मानो फल होगा हृदय में मिलने की विकलता। उसी विकलता में विरह से युक्त हुआ, उसी विकलता से युक्त हुआ उनके लिए रुदन, उनके लिए रोना। उसी रोने में उनका नाम का स्मरण कर रहा है, पुकार रहा है। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, नीलांबरधरा राधा, पीतांबर। करना चाहिए, थोड़ी देर ऐसे हो जाओ अपनी कुटिया में है या कोई ऐसे कोई देख ना रहा हो। रात्रि बहुत अच्छी होती है उपासक के लिए। सोता थोड़ी है उपासक रात को। देखा सब सो गए तो छत पे है, कहीं ऐसे है, कोई नहीं देख रहा, बस अंदर से पुकार रहा है। नीलांबरधरा राधा, पीतांबरधरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। जीवन रहते हुए या जीवन के बाद मेरी गति एकमात्र श्री श्यामा श्याम है। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। श्री श्यामा श्याम के नामों का उच्च स्वर से गायन करूंगा, उन्हें पुकारूंगा। वे बड़े कृपा में है, हो सकता है रीझ जाएं, अपनी कृपा से रीझ जाएं और अत्यंत व्यथित हृदय से निर्धन व्यक्ति की भांति इधर उधर वृंदावन में घूमता हुआ रहूंगा। यमुना जी के पुलिन पे, किसी लता के नीचे, कि कब कृपा दृष्टि हो जाए। उनका महल है, कब कृपा से वो रीझ जाए, कब करुणा कर दे, इसी भाव से उन्हें ढूंढता रहूंगा। चाहे जैसी स्थिति आए, प्रिया प्रीतम को मत छोड़ना। चाहे जैसी मन की, चाहे बाहर की स्थिति हो, कभी श्यामा श्याम से दूर नहीं होना। वो जैसे रखें बस रहना। नहीं सह पाते, नहीं हम संभल पा रहे, तो उन्हीं से कहना कि आप कृपा करके ऐसा बल दे दो जिससे मैं सह सकूं। तो इसका फल होगा हृदय में उनके मिलने की लालसा। उसी लालसा में विकल होकर उनसे रोना, और उसी में फिर उनका दर्शन होता है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।